नमस्कार। मेरा नाम लोकेश गुर्जर है। देखने वाले सभी भाइयों को, बहनों को मेरा राम राम प्रणाम। मैं एमपी इंदौर का रहने वाला हूँ। अभी मेरे साथ पिछले साल एक फ्रॉड हुआ। 15 तारीख 5वां महीना 2022 में मैंने एक कार का सौदा किया था, इनोवा क्रिस्टा का, जिसका मालिक कोई उपाध्याय है। मैंने ये गाड़ी विश्वास कार बाज़ार के थ्रू नंदा नगर में है जो देखी थी, और मेरी ट्रेवल एजेंट, ये अपना ऑटो डील एजेंट के थ्रू ही बात हुई थी। और मैंने अभी तक गाड़ी मालिक से मिला भी नहीं हूँ। इन्होंने मुझसे 15,25,000 में सौदा किया था। 15,25,000 का सौदे का मैंने इनसे मेरी बात हुई थी 5100 रुपये टोकन देने की और 1,00,000 रुपये गाड़ी पेटे बयाने की, जो कि ये लोग 1,00,000 रुपये लेने के बाद मुझे गाड़ी हैंडओवर करवाने वाले थे। तो 17 तारीख को मैंने इन्हें 1,00,000 रुपये दिया, ऑनलाइन दिया। इन्होंने 500 रुपये मुझसे एग्रीमेंट के भी लिए, सुधाकर घेटे ने। और सुधाकर घेटे ने जब मुझसे ये एग्रीमेंट के पेमेंट और 1,00,000 रुपये बयाना लिया, और लेने के बाद ये मुझसे कहा कि हम आपको एग्रीमेंट, आप दुकान पे आ जाएं, मैं आपको एग्रीमेंट दुकान पे दे दूंगा। जब मैं शाम को इनकी दुकान पहुंचा तो इन्होंने मुझे एग्रीमेंट भी नहीं दिया, और वो बोले भैया कल ले जाना, घर पे रह गया है, मैं कल ले आऊँगा, आपको दे दूँगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। मैंने कहा भैया वो गाड़ी हैंड ओवर का क्या हुआ? बोले एक दिन का समय दो, वो बाहर गए हैं, मैं आपको गाड़ी हैंड ओवर करवा दूँगा। जब 20 तारीख 5वें महीने की 20 तारीख तक गाड़ी मुझे हैंड ओवर नहीं हुई, और इन्होंने मुझे जिस लोन एजेंट का नंबर दिया था वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा था, तब जाके मैंने 20 तारीख को इनसे कहा कि भैया आप मेरा पेमेंट वापस दे दें, गाड़ी मालिक को बुलवा लें, मुझे उससे बात करनी, मैं गाड़ी नहीं ख़रीद रहा हूँ। तभी से इन लोगों ने मुझे 4 महीने तक इस चीज़ के लिए बेवकूफ़ बनाते रहे कि पार्टी लंदन गई है, अमेरिका गए हुए हैं, वो आएंगे, वैसे ही मैं गाड़ी आपको हैंड ओवर करवा दूंगा या आपका पेमेंट दिलवा दूंगा। जब ये 8वें-9वें महीने तक भी मुझे ना तो पेमेंट मिला, ना ही गाड़ी हैंड ओवर हुई, ना ही तो कोई बात हुई, तब जाके मैंने इन लोगों की कंप्लेंट इंदौर कलेक्टर में, एसपी ऑफिस में, थाना MIG में, परदेसीपुरा में, पूर्वी क्षेत्र पलासिया में, सभी जगह इन लोगों की कंप्लेंट की मैंने। और कंप्लेंट के बाद भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तब जाके एक पुलिस वाले से मेरी बात हुई थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि भैया कुछ लेन देन करवा के काम हो जाएगा। मैंने कहा भैया मैं लेन देन तो करूँगा नहीं, भले काम हो या ना हो, क्योंकि मैं पहले ही 1,00,000 रुपये बर्बाद हो चुका है मेरा, जिसको मैं पेट काट के जमा किया। पर किस चीज़ का लेन देन करूँ मैं आप लोगों से? मैं धोखे वाला काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो पैसा दिया वो पैसा मांग रहा हूँ मैं। तब उन्होंने मुझसे कहा कि आप जन सुनवाई में आवेदन दो, जन सुनवाई में आपका काम होगा, आप जन सुनवाई में चले जाएं। सुनवाई में भी मुझे आवेदन दिए हुए 6-7 महीने हो गए। 7 महीने में जन सुनवाई से भी मेरा कोई निराकरण नहीं हुआ। फिर पूर्वी क्षेत्र में मैंने जब आवेदन दिया, जहाँ पूर्व क्षेत्र के सभी थानों के इंचार्ज
थाना प्रभारी बैठते हैं उन्हें, तब जाके मेरा MIG थाने से एक काम हुआ। और उसमें भी पुलिस ने मुझसे मांग की। तब मैंने पुलिस से कहा कि साहब आप मेरा पेमेंट पूरा दिलवा दें, मैं आपकी सेवा कर दूंगा। इस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी आधा मिल रहा है, आधा आप ले लो, आधा और मिल जाएगा जब आप हमारी सेवा कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा पेमेंट निकलवा दें। भाई भागते भूत की लंगोटी काफ़ी, जहाँ 1,05,000 डूब रहा है वहाँ मेरे को अगर 10-5 हज़ार देना पड़ते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर इन घूसखोरों को अपनी नौकरी, अपने ओहदे का कोई वो नहीं है। ये सिर्फ इन विभागों में आते ही अपना घर भरने के लिए हैं। गरीबों का पेट काटो, गरीबों को मारो, पैसे वालों से व्यवहार करो और पैसे वालों से घूस खाओ। ये आज पुलिस का नियम है। भैया मैं 1 लाख रुपए की चोट खा के बैठा हूँ, इसलिए ये सच्चाई में आज लोगों को बता रहा हूँ। लोग मुझे भी कहते थे कि पुलिस सिर्फ घूसखोरी का काम करती है, मुझे भी विश्वास नहीं होता था, क्योंकि मेरे भी परिवार से पुलिस में है और मेरी भांजी भी पुलिस में है, कोटा GRP थाने में। कोई ये नहीं कह सकता कि 1 रुपया भी वो किसी से खाती है। अगर चाय वाले का वहाँ चाय भी पीना है तो उसे 5 रुपये की जगह 10 रुपये दे के आती है कि भैया ये आपके पैसे। अगर कभी गलती से आपके वहाँ उधारी में चाय पी हो और भूल गए हो तो ये उसके पैसे काट लीजिएगा। जो आदमी सच्चा है उसके लिए हर आदमी सच्चाई ही बयान करेगा। जो झूठे हैं, धोखेबाज हैं, घूसखोर हैं, उनको रिश्वतखोर ही कहा जाएगा। अभी ये व्यक्ति मुझे कोई उपाध्याय करके है, कहता है कि गाड़ी का मालिक है, मैंने पैसा उसे दिया है। भैया तू किसी काले चोर को पैसा दे, मुझे उससे क्या लेना देना। ना तो उस गाड़ी मालिक से मेरा कोई एग्रीमेंट हुआ है, ना ही तेने मेरे से कोई एग्रीमेंट किया है। गाड़ी दूसरे व्यक्ति को बिकी हुई है, उसका एग्रीमेंट की भी फ़ोटोकॉपी है मेरे कने। कोई राकेश लिखार करके व्यक्ति है, उसको वो गाड़ी बिकी और उस गाड़ी का 14,65,000 का एग्रीमेंट की कॉपी भी है मेरे कने। और मैंने उससे जिस चीज़ का सौदा किया उसकी कोई कॉपी नहीं है। अब यह व्यक्ति मेरे को उस किसी उपाध्याय नाम का जो व्यक्ति है उससे धमकी दिलवाता है, जो सुधाकर घेटे है। और पुलिस वालों को भी उस आदमी को से अपने प्रभाव दिखवाते हुए, हो सकता है कि उसके CM शिवराज सिंह चौहान जी से पारिवारिक रिलेशन हो। अगर पारिवारिक रिलेशन है भी उनके, तो शिवराज सिंह चौहान जी क्या ये कहते हैं कि दुनिया को धोखा दो। अगर ये कहते हैं तो ऐसा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए भैया। हमारे कारण आप कुर्सी पे बैठे हो, आपके कारण हम देश में नहीं बैठे। अगर आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो तो जनता आपको 2 मिनट लगते हैं, तख्ता पलट हो जाता है भैया। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी को धमकी दे रहा हूँ या मैं किसी को ये बता रहा हूँ, पर आप अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो आपके चाहते हैं लोग, ये उपाध्याय जो आपके नाम से पुलिस को भी धमकी दे रहा है, बागेश्वर धाम जिसके नाम से ये लोगों को कहता है मैं महंत हूँ बागेश्वर धाम का, क्या पता उसे बागेश्वर धाम वाले भी पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। मगर पुलिस दब जाती है और पुलिस अपनी कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ
कि नेताजी आप मामा जी कहला रहे हो, अपनी बहन बेटी भांजियों का भी ध्यान रखते हो, बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे नेता की इस देश को ज़रूरत है। मगर सर कोई आपका नाम लेके और आपके नाम से फ्रॉड कर रहा है। अगर मुझसे पैसा लेना है तो शिवराज सिंह चौहान को इंदौर बुलाओ और उससे मेरी बात करवाओ। अगर वो बोलेंगे तो मैं पैसा वापस करूँगा, नहीं तो कोई माइका लाल नहीं है जो मुझसे पैसा ले सके। ये शब्द हैं उनके। तो श्रीमान जी आपसे निवेदन है, मैंने तो अपना पेट काट काट के एक एक पैसा जमा करके और जीवन में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की थी। अगर यही आप लोगों का है तो प्लीज़ भैया मेरा पैसा मुझे वापस दिलवा दें। मैं ना तो मुझे वो सुधाकर घेटे से कोई लेना देना है, ना ही वो उपाध्याय से कोई लेना देना है। ये सुधाकर घेटे ने जो मुझसे 1 लाख रुपया लिया और 50,000 रुपये देने के बाद 50,000 रुपये 12वें महीने में देने की बात कही थी, जिसके लिए वो 55,000 रुपये जो मैं मांग रहा हूँ, आज भी उससे 55,500 रुपये लेना मुझे। बाकी क्योंकि 500 रुपये मैंने उसे नगद दिए थे एग्रीमेंट के, उसका मेरे का कोई प्रूफ नहीं है। बाकी 1,51,100 रुपये का मेरे का पूरा प्रूफ है, और उसने जो 50,000 रुपये दिया उसकी लिखा पड़ी है मेरे को। और 12वें महीने में वो 55,000 रुपये और देने का था, जिस 55,000 के लिए वो मुझे धमकियां दिलवा रहा है। और परदेसीपुरा में भी अजय सिंह कुशवाहा जी जो 2 स्टार हैं सब इंस्पेक्टर, उनके हाथ में मेरा केस था। और जब मैं सुधाकर घेटे को पकड़कर लाया, 2 कांस्टेबलों के साथ में सुधाकर घेटे को ने वहाँ उपस्थित किया गया परदेसीपुरा थाने में, तो उसने ये उपाध्याय से बात करवाई। और उपाध्याय से बात करने के बाद में कुशवाहा साहब का ये कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपने घर जाइए, क्योंकि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है और आपका लोन नहीं हुआ, इसलिए हम गाड़ी आपको नहीं दिलवा सकते और आपका पैसा वापस नहीं करवा सकते। जबकि मेरी सुधाकर घेटे के साथ में लेन देन है। उपाध्याय कौन है इसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। सिर्फ इतना मालूम है किसी उपाध्याय की गाड़ी थी जिसका सौदा मेरे साथ हुआ, और जिस गाड़ी का सौदा हुआ वो गाड़ी 17 या 18 तारीख को किसी राकेश लिखार नाम के व्यक्ति के साथ उस गाड़ी का सौदा हुआ 14,65,000 में। और जिस चीज़ का प्रूफ है मेरे कने, मैंने पैसा दिया उस चीज़ का भी एक का प्रूफ है मेरे कने। भैया अगर कहीं मैं गलत हूँ तो ये बताएं मुझे। और शिवराज जी कृपया ऐसे धोखेबाज फ्रॉड लोगों से अपने संपर्क कम करें। आप देश के मुख्यमंत्री हैं, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें और ऐसे फर्जी आदमियों से दूर रहें श्रीमान जी, जो आपकी प्रतिष्ठा को कलंकित कर रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं आपके नाम से। अब अगर हमारे कहने आपका नंबर होता तो मैं डायरेक्ट आपको फ़ोन लगाकर उस बंदे का बात करता और पुलिस से भी आपकी बात करवाता। मगर क्या करूं, मैं तो एक आम नागरिक हूं, बीजेपी पार्षद का साला हूं। बाकी मैं आज तक किसी विधायक को भी फ़ोन नहीं लगा पाया, ना ही किसी पार्टी के व्यक्तियों से बात की मैंने। मैं एक आम शहरी हूँ, मजदूरी करता हूँ और मजदूरी करके ही अपने परिवार का और अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी पार्टी के थ्रू मुझे काम नहीं चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे फर्जी लोगों का साथ देंगे? यदि दे रहे हैं
तो आके आप थाने में बात करें, कलेक्टर साहब से बात करें कि कलेक्टर जी, इस आदमी का पैसा उपाध्याय ने नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने खाया है, और शिवराज सिंह चौहान को ये व्यक्ति पैसा दान कर दे। आप कहें तो मैं आपको लिख के दे दूंगा शिवराज जी कि ये पैसा मैंने आपको दान किया। जय हिंद, जय भारत।